अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हमारा जो सबक है वो एक नज़म है और नज़म का नाम क्या है? खेल। अब देखें ये नज़म पढ़ते हैं, अच्छी नज़म है, मज़ा आएगा आपको क्योंकि सारे खेल के बारे में है। पहले नज़म पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसको समझेंगे। काम ना कोई मुझसे कहना, अर्ज़ है मेरी प्यारी बहना, मुझसे ज़रा अब दूर ही रहना, पढ़ने लिखने की है छुट्टी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। खेल में इतना डूब गया हूँ खाना पीना भूल चुका हूँ, खेल में इतना डूब गया हूँ खाना पीना भूल चुका हूँ। बल्ला लेकर दौड़ रहा हूँ छोड़ दिए हैं लड्डू बर्फी, बल्ला लेकर दौड़ रहा हूँ छोड़ दिए हैं लड्डू बर्फी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। क्रिकेट ऐसा खेल अनोखा हर कोई है इसका शेदा, लगता है मुझको भी अच्छा, आ गई फिर से मेरी बारी, आ गई फिर से मेरी बारी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। किसने लिखी है ये? आदिल असीर देहलवी ने लिखी है ये नज़म। अब देखें हम इसमें समझते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। काम ना कोई मुझसे कहना, अब जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना तो फिर उनको काम कहो तो ये मना कर देते हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कह रहा है। काम ना कोई मुझसे कहना, मुझसे कोई काम नहीं कहिएगा। अर्ज़ है मेरी प्यारी बहना, मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझसे काम नहीं कहिएगा, मुझसे ज़रा अब दूर ही रहना, यानी ये जो आप मेरे पास आ जाती हैं ये काम कर दो, ये कर दो या ये पढ़ लो, अब ये तमाम चीज़ें आप मुझसे दूर ही रहिए। पढ़ने लिखने की है छुट्टी, अब इस वक्त छुट्टी मिली हुई है, पढ़ने लिखने की बात नहीं कर रहे हैं आप। खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, अब मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ क्रिकेट। खेल में इतना डूब गया हूँ खाना पीना भूल चुका हूँ। और बच्चे बाज़ जब खेलते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि उनको खाना भी है, खाना पीना सब भूल जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का खेल काफ़ी है, एक टाइम का खेल काफ़ी है। ये क्या आप दोपहर का खाना भी भूल गए और जो है वो रात का खाना भी, अगर खेल रहे हैं तो कुछ याद ही नहीं रह रहा। लेकिन उनकी कंडीशन क्या हुई कि खेल में इतना डूब गया हूँ, यानी इतना महव हो गया हूँ, इतना गुम हो गया हूँ खेल में कि फिर उसके बाद मुझे खाना पीना भूल चुका हूँ। बल्ला लेकर दौड़ रहा हूँ छोड़ दिए हैं लड्डू बर्फी, लड्डू बर्फी बहुत पसंद है लेकिन जब वो खेल का वक्त आ गया तो सब कुछ भूल गए, लड्डू और बर्फी भी भूल गए। मिठाई कुछ याद नहीं आ रही, मिठाइयाँ पसंद हैं लेकिन अब वो भी याद नहीं आ रही। खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट। क्रिकेट ऐसा खेल अनोखा, एक मुनफरिद अलग से एक खेल है। क्रिकेट ऐसा अनोखा खेल है कि हर कोई उसका शैदा, हर कोई उसका शैदाई है और हर कोई उसको पसंद करता है, उस क्रिकेट को। हर कोई जो है वो मज़े से क्रिकेट देखता भी है और खूब मज़े से खेलता भी है। लगता है मुझको भी अच्छा, आ गई फिर से मेरी बारी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी, खेल रहा हूँ क्रिकेट बाजी। इसको भी बहुत ज़्यादा क्या है, खेल पसंद है और ये भी क्या है, क्रिकेट खेलना खूब मतलब मज़े, क्रिकेट खेलना चाहता है ये। और जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो फिर से ना खाना याद आता है, ना पीना याद आता है, ना पढ़ाई याद आती है, ना लड्डू बर्फी, कुछ भी याद नहीं आता, बस हर वक्त क्या है, क्रिकेट खेलना है। अब हर वक्त भी क्रिकेट और खेल खेलना अच्छी बात नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी हमें क्या है करनी चाहिए। खाना पीना जो वक्त पर होना चाहिए वो भी करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, वरना तो खेल खेल के फिर ज़िंदगी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर सबसे डांट पड़ती है, तो फिर तो डांट पड़ने वाली ज़िंदगी तो अच्छी नहीं होती ना, फिर आपको रोना भी आता है। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए खेलना चाहिए, ये नहीं कि इतने खेल के में लग जाए कि सब कुछ भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। खेलें आप लेकिन खेल के बाद डांट नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। चलें आगे क्या काम है, अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही है ना, अब यहाँ पर जुमले लिखे हुए हैं। अब हर तस्वीर के नीचे आप देखेंगे कि कौन सा जुमला किस तस्वीर के लिए सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, अब इसमें नज़र आ रहा है क्या, ये देखें इधर बच्चे खेल रहे हैं, तो
इसके नीचे आपने वो जुमला क्या है लिखना होगा। इस तरह हर तस्वीर के नीचे आप ये जुमले सारे पढ़ें और फिर उसके बाद देखिए कि कौन सी तस्वीर किस जुमले के लिए मुनासिब है और उस तस्वीर के नीचे उसका क्या लिखेंगे, जुमला लिखेंगे। अली स्कूल जा रहा है, अब्बू खाना खा रहे हैं, लड़का बाग में दौड़ रहा है। ये सारी तस्वीरें देखकर और फिर आपने जो है वो उस तस्वीर के नीचे क्या करना होगा, वो सही जुमला लिखना होगा। या आप खुद तरीके से तवज्जो से करके दिखाएंगे मिस को। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज हम मजमून बनाना सीखेंगे। मेरा भाई या मेरी बहन के उन्वान से सवालों के जवाब तरतीब वार और खुशखत लिखिए। अब देखिए, जब हम इन सवालात के जो हमारी किताब में सफ़ा नंबर 30 यानी 30 के ऊपर जो सवालात हैं मेरी बहन या मेरे भाई के मुताल्लिक़, अगर हम उनके जवाबात देते चले जाएंगे तो ये खुद ब खुद मजमून बन जाएगा। और कैसे बनाते हैं, अब देखें। अब हम बनाना सीखते हैं। अब जो मजमून का नाम होता है उसे हम कहते हैं उन्वान। उसे हम क्या कहते हैं, उन्वान। अब देखिए, आपकी बुक में भी यहाँ पे जगह दे रखी है उन्वान। तो अब आपने वहां पे लिखना है मेरी बहन, मेरी बहन। ठीक है, अच्छा, अब चले लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए क्लास 2, आपने भी इस तरह साइड लाइन तो लगाई भी होगी ना, हाशिया तो खींचा हुआ होगा ना कॉपी के ऊपर। इस तरह हाशिया खींच के करते हैं, लेकिन ये वाला मजमून आपने अपनी किताब पर ही करना है। सही है। तानिया मेरी छोटी बहन है। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है दानिया मेरी छोटी बहन है। अब अगर आपका कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है तो फिर आप लिख दें, उनका नाम लिख के लिखें मेरी बड़ी बहन है, फिर है आएगा, है नहीं आएगा। ठीक है। और अगर छोटी हैं तो फिर तो है ही आएगा। भाई है तो आप लिखेंगे, जैसे सपोज अली मेरा छोटा भाई है, या आपके बड़े भाई हैं कोई तो फिर आप क्या लिखेंगे, आरिफ मेरे बड़े भाई हैं। इस तरह करके लिखेंगे। अब उनकी उम्र क्या है, अब दानिया मेरी छोटी बहन है, उसकी उम्र 3 साल है। अब देखिए, जो जो सवाल आते हैं ना, हम उसके जवाबात देते जाएंगे तो हमारा मजमून तैयार होता जाएगा। अब उसके बाद सवाल है वो कैसी है। अगर भाई है तो कैसा है, मैं तो बहन के बारे में लिख रही हूं तो मैं कहूंगी वो कैसी है। उसका रंग गोरा है और बाल भूरे हैं। वो आपके साथ क्या करती है, वो मेरे साथ रोजाना शाम को खेलती है। आपको उसकी क्या बात पसंद है, वो मेरी हर बात
मानती है और मैं भी उसका ख्याल रखती हूँ। अब अगर आप लड़के हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं भी उसका ख्याल रखता हूँ। अब अगर आपकी बड़ी बहन है तो फिर आप क्या लिखेंगे, वो मेरी हर बात को पूरा करती हैं या वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं उनकी हर बात मानता हूँ। फिर इस तरह लिखेंगे आप, वो मेरी हर बात मानती है और मैं भी उसका ख्याल रखती हूँ। आप उसका कैसे ख्याल रखते हैं? मैं स्कूल से वापसी पर अपनी चीज के पैसों में से उसके लिए रोजाना चीज लाती हूँ। आप देखिए क्या बना, दानिया मेरी छोटी बहन है, उसकी उम्र 3 साल है, उसका रंग गोरा है और बाल भूरे हैं, वो मेरे साथ रोज़ाना शाम को खेलती है, वो मेरी हर बात मानती है और मैं भी उसका ख्याल रखती हूँ। मैं स्कूल से वापसी पर अपनी चीज़ के पैसों में से उसके लिए रोज़ाना चीज़ लाती हूँ। अब देखिए जो ये आपकी किताब में सवालात थे उनके ये जवाबात हैं, तो ये देखिए पूरा एक छोटा सा मजमून तैयार हो गया है ना। इसी तरह हमारे पास जब सवालात लिखे हुए होते हैं और उनके जवाब हम बगैर उन सवालात को उतारे हुए डायरेक्ट उनके जवाबात देते हुए चलते हैं तो इस तरह मजमून तैयार हो जाता है। सही है। आप इसी को देख के अगर आपकी कोई छोटी बहन है या छोटा भाई है तो अब आप खुद लिखेंगे। अब अगर भाई के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, छोटे भाई के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ उसका नाम आएगा तो फिर मेरी छोटा भाई नहीं होगा, मेरा छोटा भाई है। उसकी उम्र, अब जो भी उम्र है वो लिखेंगे आप। उसका रंग, अब जो भी रंग है वो लिखेंगे। बाल जैसे हैं वो लिखेंगे। वो मेरे साथ रोजाना शाम को, अगर आपके 1 साल छोटे हैं और आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं तो फिर आप लिखेंगे वो मेरे साथ रोजाना शाम को पढ़ता है, वो मेरी हर बात मानता है और मैं भी उसका ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ। अब आप लड़की हैं या लड़का हैं, जो भी हैं उसके हिसाब से करेंगे। मैं स्कूल से वापसी पर अपनी चीज़ के पैसों में से उसके लिए रोज़ाना चीज़ लाती हूँ या लाता हूँ। ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर, आपका सफ़ा नंबर 30 है, इसके ऊपर आपने ये काम करना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्लास 2, इस सफ़े पे जो काम है आपका, इस नज़म का कोई और नाम रखिए। क्रिकेट के बजाय किसी और खेल का नाम लिखकर पहले 3 अशार खुश खत लिखिए। अब ये काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है। खेल लिखकर अब नीचे काम न कोई मुझसे कहना, अर्ज़ मेरी प्यारी बहना, मुझसे ज़रा अब दूर ही रहना, पढ़ने लिखने की है छुट्टी, खेल रहा हूँ। अब जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं फुटबॉल लिख दूँगी, खेल रही हूँ फुटबॉल बाजी, खेल रही हूँ फुटबॉल बाजी। इस तरह आप जो आपको खेल पसंद है वो नाम रखकर और ये तीनों अशार दोबारा अपनी कॉपी में लिखिएगा।